साथियों, ब्रह्म ने परमात्मा ने इस जगत की रचना की और ये जगत ब्रह्म से ऊर्जा लेता है। हम इस जगत में रहते हैं, हम इस जगत से जुड़े हैं, तो इनडायरेक्टली हम उन परम ब्रह्म से भी जुड़े हैं और प्रकृति की हर चीज में भगवान की आकृति मिल ही जाती है और हम अपने प्रभु तक पहुंच बना सकते हैं और विभिन्न नियमों से हम अपने प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। उसी में से एक है ब्रह्मचर्य। साथियों, आप सभी का अभिनंदन करते हैं बुद्धम शरणम गोइंग यूट्यूब चैनल पर। ब्रह्मचर्य को जानने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो साथियों, प्रश्न यह है कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें जिससे हमें अपने प्रभु का साथ मिल सके। साथियों, इस ब्रह्मचर्य शब्द को जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने इसे अधूरा छोड़ दिया तो आप ब्रह्मचर्य को समझ ही नहीं पाएंगे। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। साथियों, वैसे तो हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति में ब्रह्मचर्य का विस्तृत वर्णन मिलता है, जिसमें हमारे ऋषि मुनि और साधु संतों ने आध्यात्मिक यात्रा के लिए ब्रह्मचर्य को महत्वपूर्ण बताया है। लेकिन जिस ब्रह्मचर्य की बात ऋषियों ने की थी, उसको आज ज्यादातर गलत तरीके से लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। आजकल हर कोई ब्रह्मचर्य को स्वप्न दोष और वीर्य को रोकना और उसका पालन करना बता रहा है, जिससे आपको असाधारण शक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। आप कभी बीमार नहीं होंगे और आप अपने जीवन में जो भी भौतिक सुख सुविधाएं पाना चाहते हैं वह प्राप्त कर लेंगे। लेकिन साथियों, वह ब्रह्मचर्य का सही तरीका नहीं है, क्योंकि मैंने जिस ब्रह्मचर्य को जाना है और जो अध्ययन किया है वो इन सब बातों से अलग है। कोई भी ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति एक वृक्ष की तरह होता है, जिसमें सहनशीलता की कोई सीमा नहीं होती है। ब्रह्मचारी व्यक्ति मनुष्य जाति को ही नहीं बल्कि संसार के प्रत्येक प्राणी से बिना किसी स्वार्थ के प्रेम पूर्वक व्यवहार रखता है, सभी को एक खुशहाल जीवन जीने का रास्ता दिखाता है। ब्रह्मचारी व्यक्ति निष्काम भाव से जीता है, इसलिए जिसके जीवन में कोई इच्छा ना बची हो उसे ही ब्रह्मचर्य धारण किया व्यक्ति कह सकते हैं। आगे के वीडियो में शायद आप ब्रह्मचर्य की सच्चाई को जान पाए। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि ब्रह्मचर्य क्या है। साथियों, ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि आपकी जीवनचर्या ब्रह्म के समान हो जाए। जब आपका आचरण ब्रह्म के समान हो और आप अपने परमात्मा से साक्षात्कार कर पाएंगे तो उस मनुष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता है। साथियों, जब आप पूर्ण ब्रह्मचर्य को प्राप्त करते हैं तो आपको इस जगत की बहुत सी भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं, जो ब्रह्मचर्य के कारण छोटी प्रतीत होने लगती है। इस जगत की बहुत से भौतिक सुख, जैसे एक पुरुष को स्त्री से और स्त्री को पुरुष से मिलता है, यानी संभोग का सुख, वो भी मनुष्य को बहुत छोटा दिखाई देने लगता है। ब्रह्मचर्य का विवाह से कोई संबंध नहीं होता है और न ही वीर्य से कोई मतलब होता है। और फिर ब्रह्मचर्य को प्राप्त होने वाला व्यक्ति इन सब छोटी छोटी बातों में अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाता है। कुछ लोग अपने अहंकार को बढ़ावा देने के लिए वीर्य को बहुत अशुद्ध बता देते हैं, जबकि वो ये भूल जाते हैं कि वह जिस शरीर को धारण किए हुए है वह भी एक वीर्य का विस्तृत रूप है और वीर्य तो मनुष्य का प्राकृतिक गुण है। ये गुण मनुष्य का ही नहीं अपितु समस्त प्राणी जगत के जीवों का है। इसलिए वीर्य को ब्रह्मचर्य के लिए अशुद्ध मानना गलत है। एक बात यहाँ ध्यान देने वाली यह कि जिस ब्रह्मचर्य की परिभाषा आज के लोगों द्वारा रची जा रही है उसका केंद्र काम वासना ही है। इस बात को आप इस तरह समझे कि जो व्यक्ति संभोग करता है वो कामी और जो व्यक्ति काम को त्याग दे वो ब्रह्मचारी। इसलिए मनुष्य काम वासना के साथ चले या फिर काम वासना के विपरीत, कुल मिलाकर बात एक ही होती है। जबकि ब्रह्मचर्य का इन सब छोटी छोटी बातों से कोई लेना देना नहीं होता है। हाँ, ब्रह्मचर्य में एक बात जरूरी होती है कि जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य को प्राप्त होता है तो वो हर किसी से एक स्वस्थ और मधुर संबंध बनाता है। जैसे कि ब्रह्मचारी व्यक्ति हर किसी महिला को काम भरी निगाहों से नहीं देखता है। कुल मिलाकर ब्रह्मचर्य का अर्थ है सत्य को जान लेना। इस प्रकार अब आप समझ गए होंगे कि ब्रह्मचर्य क्या है। तो अब ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें ये जानते हैं। वैसे तो ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कोई विशेष नियम नहीं होता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य कोई शारीरिक क्रिया नहीं है जिसे आप कर सके। लेकिन यदि आप ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होना चाहते हैं तो आप ध्यान में बैठना शुरू करें। जैसे जैसे आपका ध्यान गहरा होता जाएगा वैसे वैसे आपका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण होता जाएगा और आप धीरे धीरे ब्रह्मचर्य को प्राप्त करने लग जाएंगे। इसलिए आपको ध्यान नियमित करना है। ध्यान में गहरा उतरने के लिए आप कुछ निम्न नियम जरूर अपना सकते हैं। ब्रह्मचर्य के कुछ खास नियम तो नहीं है, फिर भी आप इन आदतों को अपना सकते हैं। आप अपने आहार विहार को सही रखें, दूसरों की निंदा करने से बचें, दिन में कुछ समय मौन रहें, बेवजह किसी से बात ना करें,
जो भी काम करे उसको जागरूक अवस्था में करें। अपना जीवन का कुछ हिस्सा प्रकृति के साथ बिताए। गलत लोगों की संगति से दूर रहे। प्रभु पर पूर्ण भरोसा रखें। अब सवाल यह है कि गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। तो साथियों, ये सवाल हर शादीशुदा स्त्री पुरुष के मन में रहता है कि गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया है कि ब्रह्मचर्य का विवाह से कोई संबंध नहीं होता है। आप जिस भी अवस्था में है, सिर्फ ध्यान करना शुरू कर दीजिए। अपनी इंद्रियों को वश में करना सीख लीजिए। ब्रह्मचर्य के लिए किसी अवस्था का होना मायने नहीं रखता है, इसलिए आप जीवन की किसी भी स्थिति में रहकर ब्रह्मचर्य को प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य को प्राप्त करने से व्यक्ति के अंदर प्रचंड शक्ति का प्रकाश होता है। ब्रह्मचर्य की शक्ति इतनी प्रचंड होती है कि मनुष्य अपने इंद्रियों पर राज करने लगता है। ब्रह्मचर्य की शक्ति से मनुष्य के मन में इतनी संकल्प शक्ति पैदा होती है कि मनुष्य उस संकल्प शक्ति से ब्रह्मांड में विचरण कर सकता है और वो सभी पंच तत्वों का ज्ञानी बन जाता है, जिससे वो किसी भी तरह के शरीर को धारण कर सकता है। इसको शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। ब्रह्मचर्य के लिए कोई उम्र नहीं होती है, परंतु फिर भी ग्रंथों में जन्म से लेकर 25 वर्षों तक का समय ब्रह्मचर्य का समय उत्तम होता है। मनुष्य के जीवन में ब्रह्मचर्य की परम आवश्यकता होती है। सत्य को जानने के लिए ब्रह्मचर्य अति आवश्यक है। ब्रह्मचर्य एक उच्च कोटि ध्यान अवस्था है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में जरूर प्राप्त करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।